रजत दलाल को लगेगा तगड़ा झटका क्योंकि वोटिंग ट्रेंड्स में जिसको उन्होंने सेव करना चाहा था वो दोस्त बाहर होता हुआ सामने आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि संडे की सुबह जो हो वो रजत दलाल के लिए खुशी नहीं बल्कि गम लेकर आए, क्योंकि बिग बॉस 18 वीकेंड का वार आ रहा है और इस वीकेंड के वार में जब संडे की शाम होती है तो दोस्त मामला खिसक जाता है। और वोटिंग ट्रेंड्स जब क्लोज हो गए थे सैटरडे को, तो यानी कि फ्राइडे को, वीकेंड के वार से पहले, तो फिर एक नाम है जिसने रजत दलाल को सकते में डाल दिया। यानी कि अगर इविक्शन होता है, ऐसा भी हो सकता है कोई इविक्शन ना हो, बट अगर होता है तो फिर उनके दोस्त घर से बेघर हो रही हैं। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड, यानी कि जब वोटिंग के ट्रेंड क्लोज होते हैं तब देखा जाता है कि कौन आगे कौन पीछे। और बिग बॉस खबरी ने एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उनकी एक्सक्लूसिव क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की लिस्ट है जिसमें टॉप 7 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर करणवीर मेहरा है, नंबर 2 पर विवियन डिसैना है, नंबर 3 पर अविनाश मिश्रा है, चौथे नंबर पर श्रुतिका अर्जुन है, नंबर 5 पर कशिश कपूर है, छठे और 7वें पे कौन है? बचे कौन? बग्गा और अरफीन। इसी क्रम में लगा लीजिए भैया, छठे पे बग्गा, 7वें पे अरफीन और सारा अरफीन। इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा गया कि करणवीर मेहरा बेइंतहा बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं और सारा और बग्गा डेंजर जोन में है। बिग बॉस में कब किसके फेवर में कुछ हो जाए इसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाल में सामने आए वोटिंग ट्रेंड कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि भैया सारा अरफीन का इस घर में सफर यहीं पे खत्म होगा। वीकेंड के वार में जब संडे की शाम गुजरेगी तो फिर सारा को घर से बेघर कर दिया जाएगा, अगर क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तब। अब अगर घर के माहौल की बात करूं तो सलमान खान का शो भैया अपने ड्रामे के लिए जाना जाता है आजकल। मतलब वैसे तो ट्विस्ट और टास्क भी होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ ड्रामा चल रहा है। घर में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सिर्फ लड़ाई के और कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं भी या नहीं, वो सब ठीक है। लेकिन रजत दलाल जब से अरफीन खान गए तब से सारा अरफीन के लिए बिल्कुल ढाल बनकर खड़े हुए हैं। जब खुद टाइम गॉड थे तब नॉमिनेशन से बचाने की पूरी प्रोसेस लगा दिया, फिर जब दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया तब भी कोशिश तो की, और फिर जब दिग्विजय का टाइम गॉड का कार्यकाल खत्म हुआ तो उसके बाद जब ईशा टाइम गॉड बनी तो वहां पर भी सारा अरफीन खान को बचाने के लिए पूरे समीकरण बिठाए, लोगों से बातचीत की, विवियन, ईशा सबसे बातचीत की। लेकिन अगर वोटिंग ट्रेंड्स की बात करूं तो फिर सारा अरफीन को अब कोई नहीं बचा सकता फिलहाल के जो वोटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन बिग बॉस है, खबर यह भी है कि दोस्त कोई विक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में अगर सलमान खान मेहरबान होते हैं तो फिर मेरे मन में यह सवाल आएगा कि आखिर सारा को इतना बचाया क्यों जा रहा है, क्योंकि सारा अरफीन इतनी फालतू के एंटरटेनमेंट दे रही है कि आपको कि आप उनको इविक्ट करने के टाइम पर आप कह देते हो कि चलिए इस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। खतरों खिलाड़ी में शिल्पा शिंदे के साथ ये वाली चीज चल रही थी और ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस सीजन 18 में सारा अरफीन खान पर मेकर्स कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। और इसी मेहरबानी का नतीजा होगा कि दोस्त रजत की ये दोस्त सुबह की सूरज के साथ खिलखिलाती हंसी रजत के चेहरे पर लेकर आए, क्योंकि अगर नहीं विकेट होती तब, पर अगर होती है तो रजत के लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली, क्योंकि वो घर में ऐसा लग रहा है कि फिर अकेले ना पड़ जाए। वैसे तो नए समीकरण बना रहे हैं, बट अगेन वो समीकरण है दोस्त नहीं, और दोस्तों और समीकरणों में फर्क होता है। बाकी आपकी अपनी राय क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।